पुराव का शिव मंदिर, जिसके पास एक खाली जमीन है। चाय की चुस्की के बीच दोनों गहराई से बात करते हैं। संवाद। आरव आश्चर्य से, पंडित जी, क्या आपने सोचा है इस मंदिर के पास अगर एक स्कूल बन जाए तो? पंडित नारायण जी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, यह तो वही होगा जैसा हमारे शास्त्रों में गुरुकुल और देवालय का मेल हुआ करता था। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आरव, क्योंकि आजकल स्कूल हैं, पर आत्मा नहीं है उनमें, सिर्फ अंक, करियर और प्रतिस्पर्धा। अगर स्कूल मंदिर के पास हो तो वहां मौन होगा, भक्ति होगी, ध्यान होगा, और शायद बच्चों में संवेदना भी होगी। पंडित जी गंभीर होकर, हूं। तू जानता है आरव, ध्यान कहां सबसे पहले सिखाया गया था? मंदिरों में, जहां घंटी की ध्वनि मन को एकाग्र करती थी और दीप की लौ विचारों को स्थिर। आरव उत्साहित होकर, यही तो मैं चाहता हूं कि स्कूल की पहली घंटी आरती के 7 बजे। पहला पाठ सुना हो, मौन में, लय में। पंडित जी, और पढ़ाई के बीच तुलसी के पेड़ के नीचे विश्राम, जहां एक गुरुकुल का शिक्षक बच्चों को पंचतंत्र से नीति की कथा सुना रहा हो। आरव, बिल्कुल, और विज्ञान का शिक्षक उसी के साथ समझा रहा हो कि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व कैसे काम करते हैं। मंदिर की दीवारें भले पाषाण हो, पर उनमें ज्ञान का जीवन हो। पंडित जी हंसते हुए, तब यह स्कूल नहीं, ज्ञान कुंभ होगा, जहां भक्ति और बुद्धि दोनों सहअस्तित्व में होंगे। आरव, और एक दिन बच्चे पूछेंगे, पंडित जी, यह शिवलिंग ऊर्जा का प्रतीक है या चेतना का? और आप जवाब देंगे, दोनों, और तुम स्वयं भी उसी ऊर्जा के स्रोत हो। पंडित जी आंखों में चमक, वाह, क्या तुम समय यह स्कूल बनाओगे? आरव शांत स्वर में, बनाऊंगा नहीं पंडित जी, जगाऊंगा उस शिक्षा को जो संस्कार से शुरू होकर संवेदनशील नागरिक तक पहुंचती है। पृष्ठभूमि में मंदिर की घंटी बजती है। आरव जमीन की माप कर रहा है। पंडित जी एक पुराने वेद के श्लोक दोहराते हैं, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। यह संवाद न केवल एक स्कूल की कल्पना करता है, बल्कि एक संवेदनशील भारत, एक मौनशील शिक्षा और एक आध्यात्मिक समाज की ओर संकेत करता है, जहां मंदिर मौन सिखाएगा और स्कूल संवाद, जहां ज्ञान और श्रद्धा एक दूसरे का हाथ थामेंगे। प्राचीन भारत में गुरुकुल मंदिरों से जुड़े होते थे। ऋषियों के आश्रम प्रायः जंगलों या तीर्थ स्थानों के पास होते थे। वहां शिक्षा, साधना और संस्कृति का समन्वय होता था। जैसे काशी, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, कांचीपुरम जैसे केंद्रों में मंदिर और विद्यापीठ साथ होते थे। मंदिर था ज्ञान, संगीत और नीति का केंद्र। केवल पूजा नहीं, संवाद, कला, कथा और समाज शिक्षण का स्थान। मंदिर के गलियारे में शास्त्रार्थ, नीतिकथा, गीत गायन और योग का अभ्यास होता था। बच्चा जब मंदिर के समीप स्कूल जाता है, वह श्रद्धा, अनुशासन, मौन और आभार जैसे मूल्यों से बचपन में जुड़ता है। प्रार्थना, ध्यान और मंदिर की सादगी उसे आत्मचेतना की ओर अग्रसर करती है। मंदिर का वातावरण क्या देता है? मौन का अनुभव, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। सजगता, घंटियों की ध्वनि, दीप की लौ और नियम से होने वाली आरती बच्चे को अनुशासन और लय सिखाते हैं। सांस्कृतिक जड़े, बाल्यावस्था में अगर बच्चा रामायण, गीता, उपनिषद की कथा एक वात्सल्यपूर्ण वातावरण में सुने तो जीवन भर उसके भीतर नीति और करुणा बनी रहती है। आज की शिक्षा केवल रोजगार केंद्रित है, चरित्र केंद्रित नहीं। जीवन मूल्य, ध्यान, सहअस्तित्व, प्रकृति के साथ संबंध, ये सब गायब हैं। मंदिर के पास स्कूल से क्या नए मॉडल बन सकते हैं? पाठ्यक्रम संस्कृत श्लोक, योग, ध्यान, लोक कथा, नैतिकता को मुख्य धारा में लाना। पर्यावरण, मंदिर परिसर में तुलसी, पीपल, गौशाला, बच्चा प्रकृति से जुड़ता है। संवाद कला, बच्चों को शास्त्रार्थ, वाद विवाद, भजन, कथाकथन में प्रशिक्षित करना। ध्यान केंद्र, स्कूल का एक कोना मंदिर के मौन में ध्यान के लिए आरक्षित हो। कल्पना कीजिए एक दृश्य, मंदिर की घंटी बजी, बच्चे ध्यान कक्ष से उठे, एक अध्यापक ने रामायण की कथा सुनाई, भरत का त्याग क्या था, दूसरे शिक्षक ने उसे सिस्टम थिंकिंग से जोड़ा, एक संस्था में त्याग कैसे संगठन को स्थिर बनाता है। एक बच्चा कहता है, क्या मैं भरत की तरह अपने छोटे भाई को अवसर दे सकता हूं? यही शिक्षा है, यही भारत है। ऋग्वेद, सा विद्या या विमुक्ते, दैट इज नॉलेज विच लिबरेट्स।
यह शिक्षा केवल सूचना नहीं, मुक्ति, बोध तक पहुंचने वाला साधन है। मंदिर इसी मुक्ति का स्थानिक प्रतीक है, जहां ब्रह्मा की प्रतिष्ठा होती है और गुरुकुल वही मार्ग दिखाता है। छांदोग्य उपनिषद। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजा च स्वाध्याय मा प्रमदः। गुरु को प्रिय धन देकर जीवन भर स्वाध्याय न छोड़ो। यह आदेश शिक्षा को आचार्य और मंदिर दोनों से जोड़े हुए दिखाता है, जहां गुरु देवतुल्य है। गुरु संदीपनी का आश्रम, जहां श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की। आश्रम साधना स्थल और शिक्षा केंद्र दोनों था। वहां यज्ञ, ध्यान, शस्त्र विद्या और वेदाध्ययन साथ में होते थे। यह स्थान एक मंदिर और स्कूल का समन्वयित रूप था। युधिष्ठिर और नीति शिक्षा। महाभारत में युधिष्ठिर की नीति शिक्षा कई बार राजर्षियों के मंदिरों या तपोवनों में होती है, जहां ब्राह्मण, तपस्वी और आचार्य ज्ञान का संचार करते हैं। राम और लक्ष्मण की शिक्षा। वशिष्ठ आश्रम, प्राकृतिक और देव संस्कृति से जुड़ा विद्यालय। राम वहां ध्यान, नीति, युद्धकला, आयुर्वेद, खगोल और धर्मशास्त्र का ज्ञान लेते हैं। अत्रि ऋषि और अनुसूया का आश्रम। यह स्थान भक्ति, शील, सेवा और ज्ञान का जीवंत केंद्र था, मंदिर जैसा ही। सीता को वहां स्त्री धर्म और संयम सिखाया गया। विष्णु पुराण। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। ज्ञान का आरंभ विनय से होता है, जो मंदिरों की मौनता, प्रार्थना और भक्ति से आता है। भागवत। वहां बताया गया है कि दुर्गा मंदिरों के आसपास ज्ञान कथा, संवाद और स्त्री शिक्षा का आयोजन होता था। पतंजलि योग सूत्र। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। शिक्षा में चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण आवश्यक है, जो ध्यान, प्राणायाम और साधना से संभव है। यह सब मंदिर आधारित वातावरण में सहज रूप से सिखाया जा सकता है। मायामतम, मंत्र माहुद्धि और वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में उल्लेख है कि नगर नियोजन में देवालय, विद्यालय, जलाशय और वन साथ साथ रखे जाते थे। मंदिर के पास शास्त्रगृह और शब्दशाला की योजना होती थी। ग्रामों में मंदिर सिर्फ पूजा का नहीं, कथा, शिक्षा, विवाह, पंचायत और लोक संगीत का भी स्थान था। वहां ग्राम शिक्षक, गुरुजी बच्चों को पाठशाला में मंदिर की छाया में पढ़ाते थे। शंकराचार्य के मठ और मंदिर दोनों शिक्षा और साधना के केंद्र थे। उनके चारों पीठ, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, ज्योतिर्मठ, मंदिर और विद्यापीठ दोनों थे। वहां वेद, वेदांत, सांख्य, न्याय, योग और संस्कृत एक साथ पढ़ाए जाते थे। मंदिर उस चेतना का प्रतीक है जहां अहंकार शून्य हो जाता है। विद्यालय वह स्थान है जहां बुद्धि तेज होती है। प्रतीकात्मक रूप में मंदिर मौन है, विद्यालय संवाद है। जब दोनों पास हों तो बालक मौन और संवाद दोनों को जीना सीखता है। यही जीवन की सम्यक शिक्षा है। मंदिर में जलता दीप कहता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। विद्यालय में जलता मन कहता है, सत्यम, शिवम, सुंदरम को जानो। दीप और बुद्धि जब साथ चलते हैं, तब ज्ञान और विवेक दोनों पैदा होते हैं। शिवलिंग है स्थिरता, मौन, अनंतता और ऊर्जा का स्रोत। विद्धि है गति, उत्सुकता और विचारों का बहाव। जब विद्यार्थी शिवलिंग के पास शिक्षा पाता है, तो वह गति में संतुलन और विचार में मौन सीखता है। यह चेतना का संतुलन है योग। अग्नि, ज्ञान, यज्ञ कुंड, दीप शिक्षा का अग्नि स्वरूप जो अहंकार को जलाती है। जल, भावना, कलश, कुंभ संस्कार का जल जो पात्रता, अधिकृतवा को शुद्ध करता है। वायु, प्राण, धूप, वायु स्तंभ प्राण विकास जिससे ऊर्जा चलती है। आकाश, शब्द, घंटी, शंख ध्वनि चेतना शिक्षा के शब्द और मंत्र दोनों। विद्यालय और मंदिर मिलकर ये पांचों तत्व मनुष्य के भीतर संतुलित करते हैं। मंदिर के पास अक्सर वटवृक्ष होता है जो गुरु तत्व का प्रतीक है। बालक उस वृक्ष की छाया में बैठता है, शिष्यत्व का प्रतीक। वृक्ष की जड़ें गहरी, शाखाएं विस्तृत। बिल्कुल वैसे ही शिष्य को गहराई, रूट्स और विस्तार, विजन दोनों मिलते हैं। मंदिर मौन सिखाता है, विद्यालय विचार सिखाता है। जब दोनों मिलते हैं तो बच्चा सीखता है। शब्द से संकल्प लो, पर मौन से उसे सार्थक करो। यह प्रतीक है ब्रह्मा शब्दातीत और वेद शब्द स्वरूप। दोनों का मिलन शिक्षा का परम लक्ष्य है। मंदिर की मूर्तियां शिला से बनी होती हैं, पर उनमें प्रतिष्ठा से चैतन्य आता है। विद्यालय में विद्यार्थी शिलावत आता है, लेकिन गुरु की कृपा से चैतन्यमय बनता है। यह प्रतीक है मूर्ति प्लस प्रतिष्ठा देवता। वैसे ही विद्यार्थी प्लस शिक्षा संवेदनशील मानव। मंदिर के गर्भगृह का रेखीय और वृत्ताकार स्वरूप और विद्यालय की सीढ़ीदार संरचना दोनों दर्शाते हैं कि जीवन रेखा, लॉजिक और चक्र, साइकिल दोनों है।
शिक्षा तब पूर्ण है जब विद्यार्थी चक्र के भीतर रेखा और रेखा के भीतर चक्र को पहचान ले। मंदिर का पद्म कमल प्रतीक है हृदय के खुलने का। विद्यालय की पुस्तक प्रतीक है मस्तिष्क के खुलने का। जब दोनों साथ हों तो मनुष्य ज्ञानवान और करुणावान बनता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि बच्चों का मस्तिष्क उत्तेजनात्मक वातावरण में विचलित होता है, जबकि ध्यान, मौन और प्रकृति से घिरा स्थान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय और समझ का केंद्र को सशक्त करता है। मंदिर के आसपास का वातावरण, घंटी की लय, दीपक की लौ, मौन मस्तिष्क को अल्फा वेव स्टेट में लाता है, जो गहरी समझ और भावनात्मक संतुलन में सहायक होता है। शोध बताते हैं कि सांस्कृतिक प्रतीकों, श्लोक, कथा और आचार्य की उपस्थिति से बच्चों की दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी बेहतर होती है। मंदिरों में जो दृश्यात्मक अनुशासन है, जैसे दीप स्तंभ, मूर्तियां, चक्र, रेखाएं, वे विजुअल लर्निंग और सिंबॉलिक थिंकिंग को विकसित करते हैं। आज की शिक्षा में एक नया विचार है, होल चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास एक साथ होता है। मंदिर का परिवेश इन सभी क्षेत्रों को एक साथ स्पर्श करता है, ध्यान से मानसिक, भजन से भावनात्मक, योग से शारीरिक, सत्संग से सामाजिक और प्रार्थना से आध्यात्मिक। इन दोनों पद्धतियों में प्रकृति, रचनात्मकता और संवेदनशीलता का विशेष महत्व है। मंदिर के पास विद्यालय बनाना इन सिद्धांतों को स्वाभाविक रूप से अपनाता है, जैसे मिट्टी में खेलना, मौन रहना, लय और संगीत में सीखना। बायोफिलिक डिजाइन सिद्ध करता है कि प्राकृतिक तत्वों, वृक्ष, जल, प्रकाश, मौन से युक्त स्थान बच्चों में तनाव कम करते हैं, रचनात्मकता बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य को सुधारते हैं। मंदिर परिसर में तुलसी, पीपल, जल कलश, दीप आदि स्वाभाविक रूप से यह माहौल तैयार करते हैं। मंदिर का वातावरण सेल को गहराई देता है। सेल 5 तत्वों पर आधारित होता है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचेतना। सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण। सोशल अवेयरनेस, सामाजिक समझ। रिलेशनशिप स्किल्स, संबंध कौशल। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, उत्तरदायी निर्णय क्षमता। मंदिर में समय आना, मौन, अनुशासन, भजन गायन, समूह आरती, ये सभी सेल के इन आयामों को अनुभवजन्य, एक्सपीरियंशियल रूप से विकसित करते हैं। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि 432 हर्ट्ज, 528 हर्ट्ज जैसी आवृत्तियों में होती है, जो मस्तिष्क को हृदय से सामंजस्य में लाती है। यह कॉग्निटिव रीसेट के रूप में कार्य करती है, जिससे बच्चा पढ़ाई से पहले मानसिक रूप से तैयार होता है। आधुनिक शिक्षा में नीति और चरित्र शिक्षा अक्सर पुस्तकों में सीमित रह जाती है। मंदिर का वातावरण नैतिक मूल्यों को अनुभव के माध्यम से सिखाता है, जैसे श्रमदान से सेवा का भाव, ध्यान से आत्मजांच, कथा से नीति। मंदिर के पास होने वाला विद्यालय सांस्कृतिक सामग्री को विज्ञान, कला, भाषा और गणित से जोड़ सकता है। उदाहरण: शिवलिंग ऊर्जा संरक्षण का प्रतीक, फिजिक्स। श्लोक लय, गणितीय अनुक्रम, मैथमेटिक्स। दीप प्रकाश ऊर्जा, साइंस। नटराज की मूर्ति क्वांटम गति और सौंदर्य शास्त्र, फिलोसफी प्लस फिजिक्स।